जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की अनसुनी और अद्भुत कहानी, जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि आस्था और विश्वास की धरोहर है। माँ वैष्णो देवी का नाम सुनते ही आंखों के सामने त्रिकुटा पर्वत का वो दिव्य गुफा आ जाती है, जहाँ माँ के 3 पिंडी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता वैष्णो देवी सिर्फ एक साधारण देवी नहीं बल्कि तीनों देवियों का संगम है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनका जन्म किस प्रकार हुआ, उन्होंने किस तरह भक्तों की रक्षा की, भैरवनाथ से उनका संबंध क्या रहा और क्यों आज तक उनकी गुफा चमत्कार और रहस्य से भरी हुई है। आज की इस यात्रा में हम इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की अनसुनी और अद्भुत कहानी। त्रेता युग का समय था। राक्षस का आतंक लगातार बढ़ रहा था। रावण जैसे दुष्ट अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। तब देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति से प्रार्थना की, हे माँ, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लीजिए। तब देवी ने वचन दिया, मैं एक कन्या रूप में जन्म लूंगी और धर्म की रक्षा करूंगी। कुछ समय बाद दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर नामक गांव में एक कन्या का जन्म हुआ। ये कन्या छोटी उम्र से ही बहुत अनोखी और खास प्रतिभा वाली थी। वो कम उम्र में ही कठिन तपस्या करने लगी, भूखे साधुओं और यात्रियों की सेवा करती और बचपन से ही उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में रमन रहता। लोग उससे प्यार से त्रिकुटा कहने लगे। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगी। त्रिकुटा ने मन ही मन भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया। वो प्रतिदिन प्रभु का ध्यान करती और राम राम का जप करती। जब भगवान राम सीता जी की खोज में दक्षिण भारत पहुँचे तो त्रिकुटा ने उन्हें देखा। वो आगे बढ़कर बोली, प्रभु, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तब श्री राम ने बड़े स्नेह से कहा, त्रिकुटा, इस जन्म में सीता को मैं अपनी अर्धांगिनी बना चुका हूँ, लेकिन कलयुग में जब मैं कल्कि अवतार लूंगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। और राम ने यह भी कहा, तुम उत्तर भारत जाओ, वह तपस्या करो और धर्म की रक्षा करो, वहाँ तुम्हें विशेष स्थान मिलेगा। राम का आदेश पाकर त्रिकुटा उत्तर भारत की ओर निकल पड़ी और त्रिकुट पर्वत पर आकर ध्यान में लीन हो गई। त्रिकुटा पर्वत पर रहकर माता ने भक्तों की सेवा शुरू की। उनका जीवन बेहद सरल था। जंगल में ध्यान लगाना, नदी से जल लाना, भूखे प्यासे भक्तों को भोजन कराना और रोगियों के दुख दूर करना। कहते हैं, जब कोई भक्त भूखा आता तो माता के आशीर्वाद से उसके सामने भोजन प्रकट हो जाते। जब कोई रोगी आता तो माता के स्पर्श से उसका रोग मिट जाता। जब कोई भयभीत होता तो माता उसकी रक्षा करती। और धीरे धीरे माता की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। माता की ये सारी बातें लोगों से सुनकर एक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ आकर्षित हुए। वो माता की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। भैरवनाथ ने माता का पीछा करना शुरू किया। माता ने समझाया, मैं ब्रह्मचारिणी व्रत का पालन करती हूँ, कृपया मेरा पीछा मत करो। लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी। माता गुफा और पहाड़ियों से होकर आगे बढ़ी, पर भैरवनाथ पीछा करता रहा। आखिरकार माता एक गुफा में चली गई। ये वही गुफा है जो आज वैष्णो देवी की पवित्र गुफा कहलाती है। कहा जाता है कि माता ने यहाँ 9 महीनों तक तपस्या की, पर भैरवनाथ यहाँ भी पीछा करते हुए पहुँच गए। आखिरकार उन्होंने एक दिव्य रूप धारण कर लिया। भैरवनाथ के सामने माता ने अपना उग्र रूप दिखाया और उनका सिर गले से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर गुफा से दूर जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ ने पश्चाताप किया और माता से क्षमा मांगी। तब माता ने उसे आशीर्वाद दिया, हे भैरव, आज से मेरी यात्रा तब तक अधूरी रहेगी जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसी कारण आज भी भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, माता की गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि चमत्कार का अद्भुत संसार है। गुफा के भीतर निरंतर पवित्र जलाधार बहती रहती है, जिसे चरण गंगा कहा जाता है। माता यहाँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। गुफा के दीवारों पर आज भी देवी के चरण चिन्ह देखे जाते हैं। भक्त का अनुभव है कि जब कोई पूरी श्रद्धा से जय माता दी कहते हैं तो गुफा की हवा भी उसी मंत्र से गूंज उठती है। आज लाखों लोग हर साल माता के दरबार में पहुँचते हैं। मान्यता है कि माता हर भक्त की पुकार सुनती है। जिन भक्त के जीवन में कोई रास्ता नहीं बचता, उनके लिए माता स्वयं रास्ता बना देती है। कई यात्रियों ने तो ये भी बताया है कि यात्रा के दौरान सफेद वस्त्र में एक स्त्री उन्हें मार्ग दिखाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो स्वयं माता का स्वरूप थी। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की अनसुनी और अद्भुत कहानी। ये कथा सिर्फ एक सुनी हुई कथा नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का प्रमाण है। आज भी जो सच्चे मन से माता का नाम लेते हैं, उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।